नमस्कार। डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है, लेकिन ये कहानी उस शख्स की है जिसका सामना हर मोड़ पर मुश्किल हालातों से हुआ। जन्म तो काफ़ी नामी परिवार में हुआ जो कि गुजरात के सूरत में रहने वाले कारोबारी थे, लेकिन जन्म के बाद माता पिता में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों अलग हो गए। फिर दादी ने उनका पालन पोषण किया, अच्छी पढ़ाई करवाई, विदेश में भी पढ़े, लेकिन जब कारोबार शुरू करने की बात आई तो फिर कठिन हालातों से गुजर रही कंपनी की जिम्मेदारी उनको सौंप दी जाती है। लेकिन बचपन में ऐसे हालात का सामना करने की आदत यहाँ पर काम आई। उन्होंने मुंह मोड़ने के बजाय हंसकर मुकाबला किया और कंपनी को फायदे में ला दिया। एक कहानी महान बिजनेसमैन रतन टाटा की है। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा था। इनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा था। बताया जाता है कि इनके जन्म के बाद ही दोनों के बीच विवाद हो गया, इसीलिए दोनों माता पिता के बीच तलाक हो गई। इनका परवरिश इनकी दादी ने की। इनकी दादी ने इन्हें गोद ले लिया और इस तरह इनका परवरिश एक दत्तक पुत्र के रूप में हुआ। इनके पिता ने सिनमोन टाटा नाम की एक महिला से शादी कर ली। इस तरह इनका एक सौतेला भाई नोएल टाटा भी है। इनकी शुरुआती पढ़ाई कैथड्रेल के जॉन कैथल स्कूल से हुई। इसके अलावा अमेरिका में कार्नेल यूनिवर्सिटी में स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई 1962 में पूरी की थी। रतन टाटा बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद उन्हें साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। जब उन्हें एक कमान सौंपी गई, उस वक्त कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नाल्को कंपनी को इस झटके से उबारा, बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रहे। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी थी। इसके कुछ महीने बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी दे दी गई। एक कंपनी भी उस समय घाटे में थी, आखिरकार इसे भी बंद करना पड़ा था, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में एक फैसला लेना पड़ा था। अब भले ही जिन दो कंपनियों की कमान उन्हें दी गई थी उन्हें बंद करनी पड़ी थी, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ में आ गई थी। जितने बुरे हालात में भी उन्होंने कंपनी को काफ़ी हद तक ऊपर उठाया था। उसे देखते हुए JRD टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। उस समय तक इनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए इस विरोध भी हुआ, यानी ये भी उनके लिए मुश्किल दौर था। लेकिन रतन टाटा ने वाकई अनमोल रत्न थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। साल 1991 में रतन टाटा ने टाटा इंडस्ट्रीज व इसकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की कमान संभाली। इसके बाद ही टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में उन्होंने टाटा ग्रुप को एक नई पहचान दिलाई। टाटा के निर्देशन में कंपनी ने महंगी गाड़ियों में से एक जैगुआर रेंज रोवर का अधिग्रहण भी किया और महंगी कारें भी बनाई। साथ ही रतन टाटा ने दुनिया की सबसे महंगी कार भी बनाई, जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। लखटकिया यानी लाख रुपए में कार लेने के सपनों को भी साकार किया। रतन टाटा ने महज 1 लाख रुपए की लागत वाली नैनो कार को
दुनिया की सबसे सस्ती कार बताया। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा और टाटा ग्रुप के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से रिटायर हो गए थे। इसके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष की पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि रतन टाटा रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव और काम कर रहे थे। रतन टाटा ने अपने 21 साल के कार्यकाल में कंपनी को शिखर तक पहुंचाया, जहां जाने के लोग सपने देखते हैं। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 में। उस समय रतन टाटा मोटर में ही पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था, लेकिन रतन टाटा ने जो सोचा वैसा हुआ नहीं। टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। आलम ये आ गया कि उन्होंने पहली कार बेचने का फैसला किया। कंपनी बेचने के लिए अमेरिका के फोर्ड के पास गए। उस समय रतन टाटा और फोर्ड के कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के बीच घंटों देर मीटिंग हुई। रतन टाटा की हालत को देखकर बिल फोर्ड ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। फोर्ड ने यहाँ तक कह दिया कि जिस कारोबार के बारे में आपको जानकारी नहीं, उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। आखिर में फोर्ड ने हद कर दी, यह कहकर कि कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये आखिरी शब्द सुनकर रतन टाटा ने वहाँ से बाहर निकल गए और कंपनी बेचने का निर्णय कैंसिल कर दिया। उन्होंने डील खत्म कर दी और शुरू की टाटा इंडिका कार प्रोजेक्ट फिर से